बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, कुछ मौसम खुशियों के होते हैं, शादियों के होते हैं। जिस तरफ जाएं तो कोई ना कोई शादी हो रही होती है, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो शादी घर हों या मार्की हों। कोई ना कोई प्यारा सा नौजवान दूल्हा बना नज़र आता है। जिन शादियों में आपको और मुझे जाने का इत्तेफाक होता है, कभी कभी दूल्हे को देख के एक मुस्कुराहट ज़ेर लब ज़रूर आती है। उसकी वजह आमतौर पे ये होती है कि अगर दूल्हे ने कपड़े अच्छे ना पहने हों, यानी दूल्हे ने एक महंगे कपड़े ख़रीदे होते हैं, पर जब जब उसकी शख्सियत से वो मैच ना खा रहे हों, उसका रंग थोड़ा सांवला हो, ज़रा गहरा हो और उसने उसी तरह के गहरे कपड़े पहने हो, तो ज़ाहिर मैच नहीं करेंगे। इसी तौर पे बाज़ दूल्हे जिन्होंने ज़िंदगी में कभी फेशियल नहीं करवाया होता, प्रॉपर मुँह हाथ नहीं धुलवाया होता, जब उस वक्त मेकअप करके आते हैं तो वो दूर से नज़र आते हैं कि उनकी रंगाई ज़्यादा हुई है, वो भी बुरे लगते हैं। अच्छा, इसी तौर पे बाद लोग खुस्सों के साथ जुराबें पहन के बैठे हुए होते हैं, वो भी बुरे लगते हैं। अगर आप दूल्हा बन चुके हों या आपके अपने बच्चे दूल्हा बनने वाले हों, तो एक एहतियात तो ज़रूर कीजिए कि दूल्हे के साथ उसके दोस्तों को भेजिए जो कपड़े ख़रीदें। दूल्हे के लिए औरतें कपड़े ना ख़रीदें, उसकी वजह से आम तौर पे वो कलर मैच नहीं कर रहे होते, चीज़ें प्रॉपर बनती नहीं है, तो अच्छा खासा वो जो हीरो होता है वो उस रोज़ परेशानी का और मजाक का निशाना बन जाता है। दूसरा ये कि ये शादी की तकरीब, इसको बराह करम बहुत उम्दगी से प्लान करना चाहिए। जैसे सफ़र प्लान करते हैं, किस रिश्तेदार को कहाँ बिठाना है, किसको कहाँ कैसे बुलाना है। चूँकि शादी खुशी के लिए होती है, इसी में बहुत से लोग नाराज़ हो जाते हैं। ये जो इज़्ज़ा व कारब होते हैं, ख़वातीन हो जब मर्द हों, उनको स्टेज पे लाना, साथ बिठाना, उनकी तस्वीरें बनाना, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये प्रोटोकॉल देने जैसी बात है। सो इस मामले में बाकायदा लोगों को, अपने बच्चों को ड्यूटियाँ असाइन किया करें, ताकि अच्छा बहुत से बुज़ुर्ग हैं वो बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं कोई उनको बुलाने आए। जब उनको कोई बुलाने नहीं आता तो दिल में एक तकलीफ़ होती है कि सभी की तस्वीरें बन रही, उनकी नहीं बन रही। और जैसे कोई सलामी डालने आता है तो उसको थोड़ा प्रॉपर एक प्रोटोकॉल दे के, ये तकरीब आपकी है, इसको बनाइए, इसको बचाइए, इसको संवारिए। ऐसे जब दूल्हा लेके जाते हैं तो मेहमान पीछे नहीं रह जाएं। मेहमानों को लेके जाना, उनको उनकी गाड़ियों तक, उनको आखिर तक उनको एक पूरे आपकी ज़ेरे निगरानी सारे का सारा काम हुआ हो। जैसे हम दफ्तरों में जब कोई तकरीब करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो एक एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, एक एक चीज़ पे बंदे को तैनात करते हैं। आपको याद होगा पुराने ज़माने में, ज़रा पुराने ज़माने में जब गांव में शादी होती थी तो कोई ना कोई फुफ्फा, चचा, खालू देग के ऊपर बैठता था, खाने का इंतज़ाम करता था, वो चीज़ों को कभी कम नहीं होने देते थे। अच्छा, इसी तौर पे बरताने में एक एक चीज़ टाइम पे गर्मा गर्म सलीके से हो जाती थी, इसका भी कोई ना कोई ख्याल रखता था। अच्छा, अभी तो पूरे पूरे घर में किसी को इल्म नहीं होता कि खाना कब आना है, किसने लाना है, कैसा लाना है। सो इतना खर्च होने के बावजूद आखिर में जब ठंडा मिलता है तो ज़ाहिर उस पर लोग तबसरे करते हैं। जिन जिन चीज़ों पे आपने लोगों की शादियों में तबसरे किए होते हैं, जो जो आपको नागवार गुजरी होती हैं, जब आपको अपना वक्त आए, अपना मौका आए। अच्छा, एक मेरी छोटी सी गुजारिश है कि बराह करम सड़कों पे शादियां ना किया करिए। जो गलियों में टेंट लगा के अपने घर के आगे फिर पक्की सड़क पे वो कीलें लगा के करते हैं, खुशी का मौका होता है, पर कितने ही लोग तंग होते हैं और आपकी सिविक सेंस को बुरा भला कह के और आपके लिए अच्छे लफ्ज़ वो इस्तेमाल नहीं करते। सो उस शादी में थोड़ा खर्च ज़्यादा हो जाएगा, किसी पार्क में कर लें, किसी मार्की पे कर लें, किसी और शादी हाल में कर लें, यानी इस कबाहत से भी आसानी से बचा जा सकता है। अच्छा, एक बात और जो मैंने चूँकि देखी है और मेरी आरज़ू है कि आपकी खुशी कम ना हो, जब शादी मुकम्मल हो जाए, तकरीब पाया तकमील पे पहुँचे, तो फिर मेहमानों को रुखसत करने, अपने अपने रुखसत ना होने दें। यानी जो घर के बड़े हैं, जो ख़वातीन हैं तो ख़वातीन को रुखसत करें, मर्द हैं तो मर्दों को रुखसत करें, हाथ मिला के, शेक हैंड करके, शुक्रिया अदा करके उनके आने का उनको वो फीलिंग दीजिए कि वो आपकी खुशी में शरीक हुए, अपना वक्त निकाल के तोहफ़ा लेके आए
और जाते हुए आप अपने काम में बिजी थे, वो अपने शादी को, दूल्हे को, दुल्हन को संभालने वाले किसी को ज़िम्मे लगाएंगे। खुद आप जो बड़े हैं घर के और जिनको अल्लाह ने दानिश दी है, अक्ल दी है, यानी शादी को मोहब्बत बढ़ाने का बायस बनाइए, रिश्तों को इंटैक्ट रखने का बायस बनाइए। इसकी वजह से जब लोग नाराज़ होते हैं तो प्लीज़, लोगों का कसूर नहीं होता, हमारा अपना कसूर होता है, हम उनको संभाल नहीं पाते, हम उनका ख्याल नहीं रख पाते। ऐसे जब घरों में दावतें करते हैं तो बुलाया है, शौक़ से खर्चा किया है, पर आते जाते हम वो ठीक से प्रोटोकॉल देने में कोई कमी कोताही का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। आपके अपने बस में है, मेहमान जब भी आए, किसी छोटी तकरीब में आए या बड़ी तकरीब में आए, दूर का हो या करीब का हो, उसकी छोटी छोटी चीज़ का ख्याल। देखिए, आप हॉस्पिटल जाते हैं, होटल में जाते हैं, उसे हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। वो जो मेज़बानी है, वो जो मेहमानदारी है, वो उनकी पहचान होती है, इसीलिए वहाँ बार बार जाने को जी चाहता है। जिन घरों में मेहमानों की आने पे इज़्ज़त की जाती है, एहतराम किया जाता है, खुशी का इजहार किया जाता है, उनके बिस्तरों का, सोने की जगहों का पहले से एहतमाम होता है, वहाँ हमेशा लोग आना पसंद करते हैं। और जहाँ ऐन सर पे पड़े हुए मुसीबत की तरह मेहमानों को समझा जाए और उन्हें बुला तो लिया, अब उनको खाते हुए, खिलाते हुए और उनको रखते हुए भी प्रॉब्लम हो रहा हो, आप सोचें कि वहाँ मोहब्बत नहीं मिलती, वहाँ फिर फिक पड़ती है। वहाँ फिर जाते हुए लोग ढेर सारे तबसरे करके जाते हैं और बुरा भला कह के जाते हैं, और वो जो खुशी आपकी होती है, जब जब वो इस तरह की बातें पहुँचती हैं तो फिर वो खुशी में कमी होती है। एक गुजारिश लगे हाथों और करता चलूँ, जब आप किसी के यहाँ जाएं, किसी की शादी में, तो उन पे बोझ बनने की बजाय, उन्हें तंग करने की बजाय और मुतालबे करने की बजाय उनकी खुशी को बढ़ाने का बायस बने। कोई ऐसा दिल आज़ारी करने वाला तबसरा और उनकी किसी कमी कोताही को एलेबोरेट करने और बढ़ाने वाला काम, ये हमारे यहाँ बहुत आम है। इससे बड़ी तकलीफ़ होती है। हमने दूसरों को तकलीफ़ होती देखी है। जब अपने यहाँ हो तो ज़ाहिर अपना दिल भी दुख से, दर्द से भर जाता है। मेरा रब आपको ऐसे दुख से बचाए रखे। छोटी छोटी चीज़ होती है, सालों याद रहती है, सालों लोग बुरे लगते रहते हैं। सलामत रहिए, सलामती का बायस बनते रहिए।